हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। सेक्शन 14 में बताया गया है नेगोशिएशन के बारे में कि नेगोशिएशन क्या होता है। तो इसे हम लोग सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एनी अदर पर्सन। नेगोशिएशन का अगर हम लोग सिंपल मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर करना किसी दूसरे पर्सन को, जो जिस पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है वो होल्डर बन जाता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अब ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, तो बाय डिलीवरी जो कि सेक्शन 47 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया हुआ है, अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड शैल बी वॉलंटरी। देखो, बाय डिलीवरी अगर हो रहा है जो कि सेक्शन 47 में दिया हुआ है तो वो एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एंड वो वॉलेंटरी होना चाहिए। देखो, बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि एक जनरल फॉर्म होता है कि मतलब अगर कोई, जैसे मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई चेक है तो वो एक जनरल है, ठीक है, उसको कोई भी जाके एनकैश करा सकता है बैंक में। फिर दूसरा है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब है कि उस चेक पर नाम लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रांसफर हो रहा है, जो कि सेक्शन 48 में बताया गया है। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब है? बेरर का क्या मतलब है कि जनरल है, कोई भी जाकर के उसको एनकैश करा सकता है, उसमें नाम नहीं लिखा होता है। और एंडोर्समेंट और डिलीवरी के केस में क्या होता है कि उसमें नाम लिखा होता है जिसको भी वो पेमेंट करना है। तो ये सेक्शन 48 में बताया हुआ है। अब एक्सेप्शन है सेक्शन 47 का, आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट टू टेक इफेक्ट except in certain event is not negotiable unless such event happens। अगर वो certain event नहीं हुआ, इस exception का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक certain event है, अगर वो take place नहीं करता है तो वो जो instrument है वो negotiable नहीं होगा। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी सर्टन इवेंट है, वो सर्टन इवेंट उस पर लिखा हुआ है, अगर वो टेक प्लेस नहीं होता है, अगर वो नहीं होता है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल नहीं होगा। यही एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 48 को सेक्शन 57 से रिलेट करके पढ़ते हैं। इस सेक्शन 48 को अगर हम लोग रिलेट करेंगे सेक्शन 57 से तो हमें ये जानने को मिलेगा कि इफ एंडोर्स्ड एंड बिफोर डिलीवरी, अगर किसी के लिए कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया गया है, ठीक है, और डिलीवरी से पहले जिसके लिए एंडोर्स किया गया है, डिलीवरी से पहले उसकी डिलीवरी अभी हुई नहीं है और जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, दैट पर्सन डाइज। और फिर अब क्या है, अब डिलीवरी कौन ले रहा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं उसके। भाई, उस पर्सन की डेथ हो गई, यानी कि जिसको ट्रांसफर होना था, जो होल्डर था, उसकी डेथ हो गई है डिलीवरी से पहले। तो अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पिक्चर में आए हैं। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक डिलीवरी जा रही है तो ये एक वैलिड नेगोशिएशन नहीं माना जाता है। ठीक है, ये एक वैलिड नेगोशिएशन नहीं माना जाता है। तो सेक्शन 14 नेगोशिएशन को हम लोग इसी तरीके से इन 3 सेक्शन से 4 सेक्शन से रिलेट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 14 में इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, क्योंकि इसमें नेगोशिएशन डिफाइंड है। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पर्सन को, और वो दूसरा पर्सन होल्डर कहलाता है। ठीक है, अब वो ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, चाहे डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाए जो कि सेक्शन 47 में बताया हुआ है, या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से हो जो कि सेक्शन 48 में बताया गया है। एक्सेप्शन दिया है सेक्शन 47 का कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा अगर कोई सर्टेन इवेंट उसके ऊपर लिखा है, अगर वो सर्टेन इवेंट टेक प्लेस नहीं करता है तो वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं हो सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 47 का। फिर सेक्शन 48 एनआई एक्ट को हम लोग सेक्शन 57 से रिलेट करके पढ़ते हैं कि अगर किसी के लिए कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया गया है और अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है डिलीवरी से पहले और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाते हैं तो ये नेगोशिएशन एक वैलिड नेगोशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 14 एनआई एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।